नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड नामक अध्याय के इस 9वें ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सांद्रता सेल की। सांद्रता सेल क्या होते, जैसे इनके नाम से परिलक्षित हो रहा है, कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल। इसमें ये जो सेल बनता है वो सांद्रता के अंतर के कारण बनता है। इस प्रकार के सेलों में इलेक्ट्रोड तो समान होते हैं, परंतु इलेक्ट्रोड अथवा विलयन की सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे नाम से दिख रहा है कि सांद्रताओं के अंतर के कारण होता है। तो सांद्रता इलेक्ट्रोड तो समान है, लेकिन उन इलेक्ट्रोडों की सांद्रता अलग अलग होगी। समान इलेक्ट्रोडों को लेंगे परंतु उनकी सांद्रताएं अलग अलग होंगी, या जिस विलयन में वो इलेक्ट्रोडों को ले रहे हैं समान सांद्रता के होंगे, तो जिस विलयन में हम इलेक्ट्रोडों को ले रहे हैं उस विलयन की सांद्रता अलग अलग होगी। तो इन सेलों की EMF जो है वो सांद्रता में अंतर के कारण होते हैं। इनके E0 का मान, मानक जो EMF है इसका मान 0 होता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, दूसरा विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। जैसे नाम से दिख रहा है, इलेक्ट्रोडों की सांद्रता में अंतर हो या विद्युत अपघट्य की सांद्रता में अंतर हो। अब इलेक्ट्रोड की सांद्रता सेल जो हैं पहले प्रकार के, जो इनके ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये पुनः दो प्रकार के हो सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रोड तो समान होंगे लेकिन उनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न होंगी। जैसे गैस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। गैस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा है, इसमें हाइड्रोजन गैस की सांद्रता अलग अलग कर दें, है ना। ये दो सेल जोड़ दिए हमने, प्लेटिनम, ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये HCl में डाले हुए हैं दोनों इलेक्ट्रोड, और इनमें हाइड्रोजन गैस की अंतर में, दाब में जो है वो अंतर है। तो ये सांद्रता में अंतर हो गया, इसके कारण हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में अंतर हो जाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल हो गया। ये दूसरा, ये गैस इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, दूसरे धातु अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल दूसरे प्रकार के हो सकते हैं। इसमें समान धातु के दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डाले हुए हैं। अब ये जो धातु का अमलगम बनाया है, इस अमलगम की सांद्रता जो है वो अलग अलग है, इसमें कंपोजिशन अलग अलग है। इसमें कैडमियम मरकरी की सक्रियता A1, इसमें A2। तो मरकरी की अलग अलग मात्रा मिला के समान इलेक्ट्रोड की सांद्रताएं भिन्न भिन्न करके और एक समान इलेक्ट्रोलाइट में कैडमियम सल्फेट में डाले हैं। तो इन दोनों, ये दो प्रकार के हो सकते, ये दो प्रकार के हुए इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, है ना। इन दोनों में ही इलेक्ट्रोडों की सांद्रता में फर्क है। तो एक प्रकार के तो सांद्रता सेल इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल हुए, दूसरे प्रकार के सांद्रता सेल विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अब इसमें तो इसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता में फर्क होगा। जैसे पहले केस में इलेक्ट्रोडों की सांद्रता में अंतर था, विद्युत अपघट्य समान था, है ना। यहाँ पे विद्युत अपघट्य की सांद्रता में अंतर होगा। इनमें दो समान इलेक्ट्रोड अपने आयनों के अलग अलग सांद्रता के विलयनों में डूबे रहते हैं। विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में अंतर के कारण इनमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इनमें EMF जो हो रहा है वो किसके कारण है? इनमें EMF जो है वो इलेक्ट्रोडों की सांद्रता के कारण, सांद्रता में अंतर के कारण नहीं है। इनमें EMF जो उत्पन्न हो रहा है वो विलयनों की सांद्रता के अंतर के, अलग अलग सांद्रता के विलयनों में डूबे हुए हैं, इसलिए विलयनों की सांद्रता में अंतर के कारण इनमें EMF उत्पन्न
हो जा रहा है। अब इनकी व्यवस्था कैसे होती है? विद्युत अपघट्टों की सांद्रता के अंतर कारण अंतर उत्पाद। अब दो अलग अलग विद्युत अपघट्ट किस प्रकार, दो अलग अलग सांद्रता के विद्युत अपघट्ट किस प्रकार अरेंज होते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। दो अलग अलग सांद्रता के जो विद्युत अपघट्ट हम ले रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो उन विद्युत अपघट्टों की व्यवस्था कैसे करें, उनको पास पास कैसे रखेंगे, उसके हिसाब से उनको जोड़ेंगे कैसे, उनको जोड़ने के हिसाब से ये दो प्रकार के होते हैं। अभिगमन रहित विद्युत अपघट्ट सांद्रता सेल। दो विद्युत अपघट्टों को जब हम जोड़ेंगे आपस में और उनमें आयनों का अभिगमन न हो, उनमें आयन एक से दूसरे में न जा पाए, तो वो अभिगमन रहित विद्युत अपघट्ट सांद्रता सेल कहलाते हैं। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। कंसंट्रेशन सेल, concentration of electrolyte are different and they are placed such that there is no transfer of ion from one solution to another solution। एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयनों का अभिगमन नहीं होगा, इसलिए ये कहलाते हैं अभिगमन रहित विद्युत अपघट्ट सांद्रता सेल। कैसे होते हैं इनमें देखिए, इन सांद्रता सेलों में विद्युत अपघट्ट के विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में न रहकर लवण सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। एक सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, जिसमें अब ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो एक नलिका होती है, यू टाइप की नलिका होती है, यू आकार की, जिसमें कि KCl का सोल्यूशन भरा होता है, और उस एक पात्र में एक विद्युत अपघट्ट, दूसरे पात्र में दूसरा विद्युत अपघट्ट, और उन दोनों पात्रों में इस नलिका को उल्टा करके इसमें डाल देते हैं, तो ये सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। तो इस सांद्रता सेल में विद्युत अपघट्ट के विलयन एक दूसरे के सीधे संपर्क में न रहकर लवण सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे इनमें विद्युत अपघट्ट का स्थानांतरण नहीं होता। तो विद्युत अपघट्ट नहीं आता, केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाते हैं एक विद्युत अपघट्ट से दूसरे विद्युत अपघट्ट में थ्रू सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन तो एक विद्युत अपघट्ट से दूसरे में हो जाता है, परंतु आयन जो है वो नहीं जा पाते हैं। इनमें द्रव द्रव संगम व्यव नहीं होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो इन सेलों में द्रव द्रव संगम विभव उत्पन्न नहीं होता है। द्रव द्रव संगम विभव का मतलब है दो अलग अलग सांद्रता के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अगर साथ साथ रखा जाता है तो उनके जो जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं वहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाता है, उसको द्रव द्रव संगम विभव कहते हैं, संगम विभव कहते हैं। अभी वो आगे हम पढ़ेंगे। तो चूंकि इनमें विद्युत अपघट्ट सीधे संपर्क में नहीं है एक दूसरे के, अतः इनमें द्रव द्रव संगम विभव उत्पन्न नहीं होता है। इनमें दो साधारण सेलों को इन्हें दो साधारण सेलों को विपरीत जोड़कर बनाया जाता है। इनमें इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्ट के किसी आयन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं। तो इसमें दो सेल, सिंपल सेल, उनको उल्टा करके जोड़ देते हैं। एक सेल जोड़ा, दूसरे को उल्टा करके उसके साथ जोड़ दिया, और इनमें ये जो विद्युत अपघट्ट के प्रति उत्क्रमणीय होते, एक आयन जो इलेक्ट्रोड है वो एक आयन के प्रति उत्क्रमणीय होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। एक ये सेल देखें, देखिए है ना, ये जो अभी हमने देखा था प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HCl में है ना, इसमें दूसरा एक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर धातु लवण, अविलेय लवण से लेपित, और ये इसी में HCl में डाला। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय है, और ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये क्लोराइड आयनों के प्रति उत्क्रमणीय है। तो एक सेल ये ले लिया। अब इसी तरीके का एक और सेल ले लिया, इसमें सक्रियता HCl की, इसमें विद्युत अपघट्ट की सक्रियता A1, इसमें A2। तो ये विद्युत अपघट्ट सांद्रता सेल
हो जाएगा। अभी इसको उल्टा करके जोड़ देंगे, यहाँ से सिल्वर सिल्वर की तरफ से ये आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया तो लिखने का तरीका ये है कि पहले वाला इलेक्ट्रोड ऐसे के ऐसे लिख दिया और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड उल्टा जोड़ा है तो यहाँ से ये ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे, तो ये शुरू कर दिया हमने प्लेटिनम हाइड्रोजन व्हाट एटमॉस्फेयर, ये ऊपर वाला सेल लिखते हैं ऐसे कैसे HCl, यहाँ पे HCl की सांद्रता A1, AgCl Ag। अब इसके बाद ये वाला सेल उल्टा करके जोड़ देंगे इसमें, तो Ag से जुड़ गया और AgCl और इसके बाद HCl A2 है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड की सांद्रता सक्रियता A2 और फिर H2 1 एटमॉस्फेयर और प्लेटिनम लास्ट में। तो ये बन गया हमारा अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। कैसे बनाया? दो सिंपल सेल लेके और उनको उल्टा जोड़ दिया। अब इसमें कोई अभिगमन नहीं होगा तो इसलिए इसमें सिल्वर सिल्वर से जोड़ा, इसमें HCl डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, आयनों का कोई आदान प्रदान इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए ये सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है। अब इसकी अभिक्रिया की बात करें, बाएं सेल में जो अभिक्रिया, ये जो पहला सेल है इसमें अभिक्रिया है हाफ H2 AgCl से Ag और HCl बनेगा, और दाएं सेल में राइट साइड वाले में हाफ H2 AgCl सिल्वर और HCl A2 है ना, इसकी सांद्रता ये। अब इसको इसमें से घटा देंगे, घटाने पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, तो इसमें हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा, Ag कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचा नेट अभिक्रिया क्या हुई, HCl A1 और HCl A2 ये दोनों बचे। तो HCl A2 ये माइनस घटाया ना तो इधर ले आए, तो HCl जिसकी सक्रियता A2 है ये कन्वर्ट हो रहा है HCl जिसकी सक्रियता A1 है। तो नेट अभिक्रिया ये हुई संपूर्ण सेल की। अब इसका EMF, तो नर्स समीकरण E=E0 माइनस RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब E0 का मान, सांद्रता सेलों का E0 का मान 0 होता है, तो E=0 माइनस RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो A1 अपॉन A2। अब E= माइनस RT अपॉन NF लॉग A2 अपॉन A1 है ना, ये या सॉरी माइनस हटा के और इसको उल्टा कर दिया है ना, लॉग यहाँ पे क्या था माइनस RT अपॉन NF लॉग A1 अपॉन A2 और यहाँ प्लस है E=RT अपॉन NF लॉग A2 अपॉन A1। A2 किसकी सक्रियता है, HCl की, दोनों HCl की सांद्रता अलग अलग सेलों में। यदि A प्लस व A माइनस, H प्लस व Cl माइनस की सक्रियताएं हों तथा A प्लस माइनस HCl की माध्य सक्रियता हो, ये सक्रियता, ये माध्य सक्रियता जो है A प्लस माइनस इज इक्वल टू होती है A1 इंटू A प्लस इंटू A माइनस का स्क्वायर रूट है ना, ये माध्य सक्रियता कहलाती है। तो H प्लस की सक्रियता A प्लस, Cl माइनस की सक्रियता A माइनस और इनकी माध्य सक्रियता जो है A प्लस माइनस, वो HCl की माध्य सक्रियता मान लें हो तो A1 इज इक्वल टू A प्लस इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, A प्लस इज इक्वल टू A माइनस इज इक्वल टू A प्लस माइनस, दोनों की सक्रियता की जगह H प्लस आयन की सक्रियता की जगह और Cl माइनस की सक्रियता के स्थान पर A प्लस, अर्थात A प्लस व A माइनस के स्थान पर माध्य सक्रियता रख दें, A प्लस माइनस रख दिया, ठीक है। तो A प्लस इंटू A माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस का होल स्क्वायर, दोनों की जगह एक ही रख दिया। तो अब ये इसमें रख देंगे, तो E इज इक्वल टू RT अपॉन NF लॉग है ना, ये A प्लस कौन से का, 2 का है ना, तो 2 का यहाँ पे इसकी HCl की सक्रियता है ना, ये HCl की, तो H प्लस और Cl माइनस की सक्रियता, तो H प्लस की सक्रियता क्या हो गई A प्लस
और 2 क्या है, A2 है ना, A2 का मतलब दूसरे विलेन की, तो A प्लस का 2 और इंटू A माइनस, H प्लस आयन की, प्लस किसकी वजह से, H प्लस आयन के कारण, और A माइनस किसकी वजह से, Cl माइनस की। तो ये टोटल किसकी हो गई, HCl की। कौन से HCl की, जिसकी सक्रियता दूसरे वाले की है ना, इसलिए 2 लगा रखा है। ठीक है, तो A प्लस 2 A माइनस 2। इसी तरीके से नीचे वाला 1 सोल्यूशन है, तो उसकी H प्लस Cl माइनस की, तो A प्लस 1 और A माइनस 1। अब इन दोनों की जगह माध्य सक्रियता रख देंगे हम, है ना, ये यहाँ लिख रखा अपन ने, A इज इक्वल टू, ये HCl की है और A प्लस H प्लस की है, ये Cl माइनस की है, इस तरीके से रख दिया। अब इसकी जगह भी माध्य सक्रियता रख देंगे और इसकी जगह भी माध्य सक्रियता रख देंगे, तो ये भी A प्लस माइनस हो गया, ये भी A प्लस माइनस हो गया, तो 2 A प्लस माइनस हो गया तो स्क्वायर हो गया, तो ये A प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस ये 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर आगे ले गए लॉग में, तो ये क्या हो गया, लॉग का फॉर्मूला है ना, लॉग A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लॉग A, तो ये 2 आगे आ गया, E इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF लॉग A प्लस माइनस अपॉन सेकेंड और लॉग A प्लस माइनस फर्स्ट। ये एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए ये समीकरण आ गया, इसको याद रखना है। ये समीकरण है अभिगमन रहित सांद्रता सेल का EMF निकालने का। अभिगमन रहित सांद्रता सेल के EMF ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। कौन से अभिगमन रहित? अभिगमन रहित सांद्रता सेल जिसमें विद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं भिन्न भिन्न है। अब इसकी बात को आगे बढ़ाएं। सक्रियता जो होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है। सक्रियता A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है, और सक्रियता बराबर होती है FC, जहाँ पे F क्या चीज है, सक्रियता गुणांक कहलाता है। सक्रियता गुणांक जब सांद्रता को मोलरता में नापा जाता है। ये लिखा है A इज इक्वल टू FC, है ना, A इज प्रोपोर्शनल टू C, ये सांद्रता के समानुपाती है, और A इज इक्वल टू FC, जहाँ पे F क्या चीज़ है, सक्रियता गुणांक कहलाता, कांस्टेंट है जिसको सक्रियता गुणांक कहते हैं, और ये F तब लिखते हैं जब सांद्रता मोलरता में नापी है, और अगर इस सांद्रता को मोललता में नापा जाए, मोलैलिटी में नापा जाए, तब इसको गामा लिखते हैं। तो इस समीकरण में सक्रियता के स्थान पर ये लिखते हैं हम। कभी कभार आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम इनके, तो उसमें सक्रियता के स्थान पर सांद्रता दी होंगी, तो मोलल सक्रियता गुणांक मोललता में या मोलरता में, तो सक्रियता गुणांक का उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A की जगह हम ये रख देंगे F2C2, ये A2 है ना, इसलिए F2C2। इसी तरीके से A1 की जगह F1C1, तो E इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF लॉग F2C2 अपॉन F1C1, या 2RT अपॉन NF लॉग M2 गामा 2 अपॉन M1 गामा 1। तो ये जहाँ पर F व गामा सक्रियता गुणांक है, वह C2 व M2 क्रमशः मोलरता में व मोललता में सांद्रता है। मोलरिटी में कंसंट्रेशन है और ये मोलैलिटी में कंसंट्रेशन। किसी सामान्य विद्युत अपघट्य के लिए जिसके एक अणु में न्यू प्लस धनायन व न्यू माइनस ऋणायन हो तथा Z प्लस व Z माइनस आयनों की संयोजकताएं हों, तो ये यहाँ तक हमने जो बात करी थी वो एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए थी। एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य में दोनों जो आयन है उन पे आवेश समान होता है तथा उनकी संख्याएं भी समान होती हैं। जैसे HCl लिया था तो एक H बनेगा और एक Cl बनेगा, और H पे भी एक आवेश होगा और Cl पे भी एक आवेश होगा। तो एक एक संयोजी में तो वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन अगर एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य नहीं है तब की ये बात हो रही है
कि जब एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य नहीं है, तो किसी सामान्य विद्युत अपघट्य के लिए बात कर रहे हैं, तो जिसके एक अणु में मान लो धनायन तो न्यू प्लस है और ऋणायन न्यू माइनस है, तथा उन पे जो आवेश है जब वो समान में नहीं है, जब समान आयन नहीं है तो उनमें आवेश भी अलग अलग होंगे। तो अगर इन पर आवेश Z प्लस व Z माइनस हो इनकी हों, अर्थात Z प्लस Z माइनस इनकी संयोजकताएं हों, तब तथा यदि सेल धनायन के संदर्भ में उत्क्रमणी हो, है ना, धनायन के संदर्भ में उत्क्रमणी हो सेल, मतलब इलेक्ट्रोड के साथ धनायनों का आदान प्रदान हो, तब इस सेल का EMF ये होगा, E इज इक्वल टू प्लस न्यू अपॉन न्यू प्लस RT अपॉन NF की जगह हो जाएगा यहाँ Z प्लस F लॉग A प्लस 2 अपॉन A माइनस 2, है ना। जब सेल जो है वो धनायन के प्रति उत्क्रमणी है तब ये वाला समीकरण काम आएगा, और यदि सेल ऋणायन के संदर्भ में उत्क्रमणी हो तब E इज इक्वल टू माइनस न्यू अपॉन न्यू माइनस RT अपॉन Z माइनस F लॉग A माइनस 2 अपॉन A माइनस 1, जहाँ पर ये न्यू क्या चीज़ है, न्यू तो कुल आयनों की संख्या है, अर्थात न्यू प्लस प्लस न्यू माइनस है। तो एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य जब नहीं होगा उस समय EMF निकालने के लिए ये समीकरण काम आएंगे। धनायन के प्रति उत्क्रमणी है तो कुल आयनों की संख्या अपॉन धनायनों की संख्या RT अपॉन धनायन की संयोजकता F लॉग A2 अपॉन A माइनस, तथा ऋणायन के संदर्भ में जब उत्क्रमणी होगा, अब यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, ये साइन जो है वो गलत हो जाता है। ऋणायन के संदर्भ में तो यहाँ माइनस लगाना होता है, धनायन के संदर्भ में यहाँ पे प्लस लगाना होता है। तो जब विद्युत अपघट्य एक एक संयोजी नहीं हो उस समय ये समीकरण काम आते हैं। तो हमने आज देखा कि सांद्रता सेल क्या होते हैं। सांद्रता सेल सांद्रताओं के अंतर के कारण बनते हैं, और ये इनकी अब सेल में दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोडों की सांद्रता के अंतर के कारण जो सेल बनते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहते हैं, तथा इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता के अंतर या विद्युत अपघट्य की सांद्रता की वजह से बनते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल हमने दो प्रकार के देखे। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के इलेक्ट्रोडों में सांद्रता का अंतर किया जा सकता है, धातु और गैस। धातु गैस जिसमें गैस की दाब अलग अलग करके और हम एक ही तरीके के विद्युत अपघट्य इसमें डुबो देते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल वो बन सकते हैं जैसे धातु अमलगम यूज़ कर रहे हो जिनमें, तो धातु अमलगम की सांद्रता कंपोजिशन अलग अलग करके इनमें डिफरेंस किया जाता है। तो समान विद्युत अपघट्य ये भी एक समान विद्युत अपघट्य में इन इलेक्ट्रोडों को डुबो के, तो ये सेल दो प्रकार के हो गए इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, है ना, जिनमें इलेक्ट्रोडों की सांद्रता में अंतर के कारण बना दिए। दूसरे विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल जिसमें विद्युत अपघट्यों की सांद्रता, उसकी हमने पहली वैरायटी पढ़ी जिसमें अभिगमन नहीं हो, अभिगमन रहित सांद्रता सेल, जिनमें अभिगमन आयनों का अभिगमन नहीं होगा। आयनों का अभिगमन नहीं होगा तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें एक साधारण सेल को दूसरे साधारण सेल के साथ ऐसे उल्टा जोड़ के, ये लिखने का तरीका है, उल्टा जोड़ देते हैं। और प्रैक्टिकली बनाने में क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज एक जैसे समझाया, एक यूनेलिका होती है जिसमें KCl का सॉल्यूशन भरा होता है। तो इसके थ्रू आयन अभिगमन नहीं कर पाते, केवल इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होता है। आवेश का अभिगमन तो हो जाता है, आवेश तो चला जाता है, परंतु आयनों का अभिगमन। लिखने का तरीका इसको ऐसे है कि एक साधारण सेल लिखा और दूसरा साधारण सेल इसके साथ उल्टा जोड़ दिया, फिर इनकी दोनों सेलों की अभिक्रियाएं लिखी, और नेट अभिक्रिया हमें क्या मिल जाएगी, नेट अभिक्रिया कि एक HCl विलयन और दूसरे HCl विलयन में कन्वर्ट हो रहा है। एक सांद्रता वाला HCl विलयन सक्रियता वाला दूसरे में, नर्स समीकरण लगा के, है ना, और
उत्पाद की सांद्रता नट समीकरण लगा के ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें सक्रियता की जगह माध्य सक्रियता का प्रयोग करेंगे, और माध्य सक्रियता क्या होती है? धनायन की सक्रियता और ऋणायन की सक्रियता की माध्य ले लिया हमने ये, तो माध्य सक्रियता इसमें लिख के और ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा E=2RT/NF log A2/A+। यहाँ पर माध्य सक्रियता इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए हो गया। अगर अब सक्रियता की जगह हम ये सांद्रता अगर प्रयोग करना हो तो हमें ये सक्रियता गुणांक का इसमें जो है प्रयोग करना पड़ेगा। सांद्रता सक्रियता की जगह सक्रियता गुणांक इंटू कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। पुनः एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य नहीं हो, किसी सामान्य विद्युत अपघट्य के लिए, सामान्य विद्युत अपघट्य के लिए इन्हीं समीकरणों का रूप ये हो जाता है। अगर धनायन के संदर्भ में उत्क्रमणी हो तब ये समीकरण काम आएगा, है ना, और अगर ऋणायन के संदर्भ में उत्क्रमणी हो तब ये समीकरण काम आएगा। तो ये आपको ड्राइव नहीं करने हैं, लेकिन ये याद रखने हैं। तो अगले व्याख्यान में हम अभिगमन सहित, ये तो अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल थे, जो दूसरा एक वैरायटी है अभिगमन सहित सांद्रता सेल, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।